सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा था कि देश के अंदर इस तरह से बोले बम फट रहे, तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। बम फट गया साहब, बम क्यों फटा? इस देश को 2 करोड़ के लोग बम से डरा रहे हैं, आतंकवाद की घटनाएं घट रहे हैं। उन बेवकूफों को यह पता नहीं है कि वो किस राष्ट्र को बम से डराना चाहते हैं। भूपेंद्र भाई, तुमने बहुत शानदार कवि सम्मेलन करवाया, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, और इतना प्रणाम कर रहा हूं कि पूछो ही मत आप। बहुत बढ़िया, मैं बहुत प्यारे, मेरे प्यारे दोस्त हैं, प्यारे मित्र हैं। हालांकि मैं ऐसे झूठ बोलता नहीं हूँ, मेरे दोस्त हैं ये, वरना तो क्या है कि लोकतंत्र में यहाँ कवि सम्मेलन में मेरा छोटा भाई है भूपेंद्र, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई, और ये मेरी बहन है, और ये ऐसा नाटक मैं नहीं करता हूँ। ये बहुत बड़ा झूठ है, मैं ऐसा, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, फोगट की बातें नहीं। मर्जी पड़ा ये भाई और ये बहन, और ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते हैं, पिताजी क्या यूँ रोते फिरते थे, क्या मतलब है? कोई भाई बहन कुछ भी नहीं है। ये झूठ, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, फोगट की बातें। भैया काम तटस्थ तो होना चाहिए, जब आदमी काम करेगा तो दिखेगा। देखो, भारत माता कई वर्षों तक तपस्या करती है, तब जाकर के पुत्र पुत्रियां प्राप्त होती है। भारत माता ने कितने दिनों की तपस्या करी होगी, तब जाकर के एक इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे 2 पुत्र पैदा होते हैं। मैं आपके बीच में कविता खड़ी करना चाहता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ अभी, देखो जानकारी भैया, ये मुन्ना भैया बता रहे थे कि जानकारी इनके पास में इतनी है, जानकारी, ओरिजिनल जानकारी तो ये है कि ओरिजिनल जानकारी तो किसी के भी पास नहीं है, सब बीच में ही लटक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में यही कहा कि अर्जुन, समस्या यह है कि कोई भी नहीं जानता है, किसी को जानकारी नहीं है, और जिसको जानकारी है वो बोल नहीं रहा। जिन्हें संपूर्ण जानकारी है वो तो हिमालय की कंदरा में जाने कहाँ तपस्या कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। कृष्ण जी को जानकारी थी, वो अर्जुन को बता रहे थे कि सुन अर्जुन, सुन अर्जुन, सुन अर्जुन, और अर्जुन को सुनाया। 18 अध्याय गीता के हुए, और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण जी को अर्जुन ने कि हे अर्जुन, तुम चापी मम चापी, तू भी चाय पी मैं भी चाय पी। ऐसा गीता में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें जानकारी नहीं है। आज से 17 लाख साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक, दुनिया की पहली सर्जिकल स्ट्राइक, इस झालावाड़ में बोल के जा रहा हूं मैं, कब हुई थी आपको पता है? नगर परिषद के लोग बैठे हुए हैं जिम्मेदारी पद पे, भैया बता रहे थे आप जिम्मेदार पद पे, विधायक महोदय गए, चले गए विधायक जी हमारे बीच में, सारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। दुनिया की पहली सर्जिकल स्ट्राइक आज से 17 लाख साल पहले रावण की लंका में हनुमान जी ने की थी। दुश्मन के घर में घुस करके पूरी लंका को नेस्तनाबूद कर देना दुनिया का पहला सर्जिकल स्ट्राइक था। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात है। क्या वो सर्जिकल इतनी बड़ी थी? जैसे तुमने कहा कि वो हनुमान जी की पूंछ, तो रामचंद्र जी ने पूछा कि अगर पूंछने वाला होता तो अपना क्या होता? इस दुनिया में पूंछ से बहुत तकलीफ है। रावण को तकलीफ थी हनुमान जी की पूंछ से, पाकिस्तान को तकलीफ है मूंछ से। अभिनंदन की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ, पूंछ से तकलीफ क्यों थी? मैं आपके बीच में शुद्ध एक कविता सुना देता हूं, 2 मिनट की कविता। जरा एक बार ताली बजा दीजिए, मैं कविता शुरू कर देता हूं। स्वागत है भैया। छोटी कविता, खत्म करो, मैं बिल्कुल खड़े रहने में असमर्थ हूं। सुनिएगा, बहुत बढ़िया, अच्छी। जगदीश सोलंकी साहब हमारे बड़े श्रेष्ठ कवि, देश के बड़े कवि, जिनके चरणों में बैठ के पढ़ना ही अपने आप में गौरव की बात है। हमारे सौरभ भैया देश के बहुत बड़े मंच संचालक हैं, बहुत बड़े कवि। और कुंवर जावेद साहब देश के बड़े शायर हैं, जिनके शेरों को लोग अक्सर गुनगुनाते हैं, जिनका लिखा हुआ लोग मंच पे कोट करते हैं, बड़े शायर हैं कुंवर जावेद साहब, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और इनको करना चाहिए क्योंकि मैं हूँ भी इस काबिल। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये अलग बात है कि ये मेरे से करते और मैं और किसी से करता हूँ, आजकल यही चल रहा है। और मैं जिससे करता हूँ पता नहीं जाने वो किससे करता होगा। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, छोटी 2 मिनट की कविता है साहब। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, ये जो हिंदू मुसलमान की बातें होती है, आप कविता सुन रहे हैं तो सुन लीजिएगा। रात के अंधेरे में 2 पति पत्नी जा रहे थे, तो कुछ आतंकवादी उन्हें मिले, उन्होंने माउजर निकाली और उस बुजुर्ग आदमी के सर पे रख दी। बोले ये बता कि तू हिंदू है कि मुसलमान? उसने कांपते हुए कहा कि मैं मुसलमान हूं। बोले अच्छा मुसलमान है तो फिर कुरान की आयत पढ़। उसने पढ़ दी साहब, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आतंकवादी ने कहा बोले तुम जा सकते हो। मैं कविता शुरू कर रहा हूं। मैं जावेद साहब और सोलंकी साहब की उपस्थिति में कह रहा हूं, कविता कभी भी तोड़ने का काम नहीं करती। क्या बात है, कभी कभी नहीं तोड़ती, कविता जोड़ने का काम करती। मेरे दोस्त, मैं जोड़ने की बात करता हूं। उस बुजुर्ग आदमी को आतंकवादी ने कहा बोले तुम जा सकते हो। थोड़ी दूर गया, उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर इन आतंकवादियों को पता चल जाता कि ये गायत्री मंत्र है
आयत नहीं है कुरान की तो ये गोली मार देते। उस आदमी ने बढ़िया बात कही सर, झालावाड़ के अच्छे लोगों, उस आदमी ने कहा कि इन बेवकूफों ने अगर ढंग से कुरान पढ़ी हुई होती तो क्या ये मुस्लिम आतंकवादी होते? हाय हाय भाई वाह। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, और शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया। हाय 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 हाय। बस मैं कविता शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा कि नवाज शरीफ का जन्म दिल्ली में हुआ। सुनिएगा, मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। हाँ। ये मंच है, यहाँ पे वो पैदा नहीं हुआ था, मतलब इसी धरती से मतलब यहीं पैदा हुआ अपने यहीं पे। माँ की कोख से क्या होता है, कई बार के आदमी की भाषा को आप समझ नहीं पाते हैं, आपकी भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं, पर ये प्रेम भाव है हमारे भाई भूपेंद्र राठौड़ का। आपके झालावाड़ के पास में एक गांव है, यहाँ की लड़की हमारे वहाँ शादी करी, मेरे गांव में धार जिले में। उधर रात का टाइम था, 12-1 बजे बीआई साहब हमारे वहाँ आए, लेट हो गए। उसने बीआई जी ने खिचड़ी बना दी, 3 चम्मच घी डाल दिया ऊपर। दोनों प्रेम भाव था, एक ही थाली में जिमने के लिए बैठे, थाली हो गई टेढ़ी, घी एक साइड में आ गया। इधर वाला समझ गया झालावाड़ वाला मनीष भाई कि घी उधर जा रहा है। उसने बड़ी चालाकी से कहा, बोले देखो बीआई जी, आप नवरात्रि में भी नहीं आए। भाई ने उंगली से खींचा घी, वो समझ गया होगा घी उधर जा रहा है यार ये। बोले आप नवरात्रि में नहीं आए, आप दशहरे पे नहीं आए, आप दीपावली पे नहीं आए। 3 झटके में घी पूरा इधर आ गया। वो भी समझ गया कि यार घी उधर खींच के ले जा रहा। उसने कहा, बोले देखो भैया जी, दीपावली दशहरा सब शामिल ही कर लेते हैं अपन तो, पूरा घी शामिल। मैं एक कविता सुना देता हूँ, ये हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं होता, जरा ताली बजा दीजिए, एक कविता पढ़ रहा हूँ मैं आपके बीच में, और मैं आप कितना भी कर ले, मैं आपको चुपके से कविता ही सुनाऊंगा आपको कि माँ की कोख से पहला कदम इसी धरती पर गिरा है। माँ की कोख से पहला कदम इसी धरती पे रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो इस मिट्टी को तूने कई बार चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों अब वो बम में बदल चुके हैं।